kids, welcome. Today we are going to start lesson number 2, Sham's horse cart. Okay, Sham नाम का एक लड़का है, उसका एक horse cart है. You can see in this picture. This is the Sham and his horse and this cart. So horse cart. Look, listen and read aloud. Sham started in his horse cart to go to the fair. On the way, Madhu and Meera said, "Can we come?" "Oh yes," said Sham. तो जब हॉर्स कार्ट में जा रहे थे, शाम जा रहा था, तो उसके रास्ते में कौन उसको मिले? मधु और मीरा, ये दो लड़कियां उसको मिलती है और वो पूछती है, क्या हम लोग तुम्हारे साथ आ सकते हैं क्या? तो व्हाट डिड शाम रिप्लाई? "ओ यस," यानी उसको बोला यस ओके, तुम आ जाओ मेरे साथ, सेड श्याम. द डॉग सॉ देम. He asked, "Can I come?" "Oh yes," said Sham. तो अभी ये दो लड़कियां उसके साथ बैठ जाती है उसके कार्ट में. उतने में क्या है, एक कुत्ता उनको देखता है और फिर से वो पूछता है शाम को कि मैं आ सकता हूँ, कैन आई कम? तो शाम क्या बोलता है? "Oh yes," said शाम. तो शाम बोलता है, "Oh yes, आ जाओ मेरे साथ." They were going through the fields. The peacock saw them and asked, "Can I come to the fair?" "Oh yes," said Sham. तो जब ये दो लड़कियां, शाम और जो डॉग, ये दो तीन ऐसा चारों जा रहे थे रास्ते में, दैट इज इन द फील्ड, खेत के बीचों बीच फील्ड के यहाँ से, तो उतने में पीकॉक ने उनको देख लिया. अगेन द पीकॉक आस्क्ड श्याम, "कैन आई कम टू द फेयर?" क्या मैं मेले में आ सकता? फेयर मतलब मेला, ओके, जहाँ पे आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हो या राइड्स में बैठते हो, तो दैट इज़ व्हाट. तो लोग फेयर में जाने निकले थे. तो पीकॉक भी पूछता है, क्या मैं मेले में आ सकता हूँ? तो श्याम उसको जवाब देता है, "ओ यस." When they were crossing the river, the frogs asked, "Can I come to the fair?" "Oh yes," said all of them. Sham said, "Come and sit near me." तब अभी दो लड़कियां हैं, मधु, मीरा और श्याम है, और डॉगी भी उनके साथ है. ये लोग सब कहाँ से जा रहे थे? रिवर के यहाँ से क्रॉसिंग कर रहे थे. इतने में फ्रॉग ने उन लोगों को देख लिया. तो उसने भी पूछ लिया कि कैन आई कम टू द फेयर? क्या मैं भी मेले में आ सकता हूँ? तो सब लोग ने बोल दिया, "ओ यस यू कैन कम." तो श्याम बोले, "आ जाओ, ऊपर आ जाओ और मेरे बाजू में बैठ जाओ. कम एंड सिट नियर मी." यू कैन सी इन दिस पिक्चर, श्याम इज देयर, मधु एंड मीरा, द डॉगी एंड द पीकॉक बिहाइंड. They saw the fair from a distance. The peacock was so happy, it spread its feathers and started dancing. But one feather touched the dog's ear. He sprang up and barked loudly. तो अब क्या हुआ? सब आ रहे थे मेले के पास, करीब आए तो उन लोग ने दूर से, आपको अगर मेला लगा हुआ तो दूर से आपको दिखाई देता है कि वहाँ पे जाइंट व्हील है, बहुत सारे लोगों का भीड़ है वगैरह, सब चीज़ें आपको दूर से ही नज़र आता है. तो ये सब चीज़ें जब लोग आ रहे थे, तो इतने में पीकॉक को ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई दिया. तो वो बहुत एक्साइटेड हुआ, देख के बहुत खुशी हुई कि उसने वो फेयर के पास आ रहा है. इतने में अपना पंख फड़फड़ाने वो लगा शुरू किया. जब पंख फड़फड़ा रहा था और डांस कर रहा था वहाँ पे कार्ट में, इतने में क्या हुआ, जो उसके पंख है उसके एक हिस्सा डॉगी के हेयर को टच हुआ. तो डॉगी क्या है, जोर से उछल पड़ा और भौंकने शुरू कर दिया, क्योंकि उसके खाल में इसके पीकॉक के फेदर चले गए जब वो पीकॉक डांस कर रहा था. See here, now peacock started to dance over there in the cart. कार्ट में बैठे बैठे ही वो वहाँ पे डांस करने लगा. एक पंख उसके कान में ऐसा लग जाता है. See here, the picture is shown over here. Madhu was frightened. Meera fell on the frog. अभी इतने में जब कुत्ता भौंकने लग गए तो मधु डर गई. और मधु वॉज फ्राइटेंड. मीरा फेल ऑन द फ्रॉग. और मीरा जो लड़की थी उसके साथ, मधु के साथ, वो क्या है, जो फ्रॉग वहाँ पे था, मेंढक, उसके ऊपर गिर गई.
द फ्रॉग फेल ऑन द हॉर्स, और मेंढक उठ के कहाँ पे, उस घोड़े के ऊपर गिर गया। द हॉर्स वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही रैन हेल्टर शेल्टर, अभी इतने में ये हॉर्स डर जाता है, घबरा जाता है कि उसके ऊपर फ्रॉग छलांग लगा लेता है, तो वो भी डर जाता है और यहाँ वहाँ भागने शुरू करता है। सी हियर यू कैन सी द पिक्चर, फ्रॉग उसके ऊपर जंप किया और उसके जंप करने की वजह से क्या हुआ, ये घोड़ा डर गया। Sham fell off, then Madhu, Meera also fell off. One by one, all of them fell off. तो जब ये घोड़ा ऐसे इस तरह खड़ा होगा, बिदक गया, ये डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगा, इतने में क्या, जो टांगा रहता है उसमें से एक एक करके सब नीचे गिरने लगे। पहले श्याम गिरा, फिर मधु और मीरा, ये लोग भी गिर गए और सब वहाँ ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। The horse kept running and stopped when it reached near the fair. और सब उस घोड़े गाड़ी से टांगे से बाहर गिर गए और सिर्फ घोड़ा अकेला क्या है, दौड़ते दौड़ते कहाँ पे पहुँच जाता है, मेला पहुँच जाता है। श्याम, मधु, मीरा, द डॉग, द पीकॉक एंड द फ्रॉग वेयर पैंटिंग व्हेन दे reached there. Till then the horse became quiet and relaxed. Even in the evening, they returned happily in the horse cart. तो पहले सबसे पहले फेयर में कौन, हॉर्स भाग पहुंच जाता है, क्योंकि वो डर के मारा बिदक गया, उसमें से सारे लोग वहाँ से टांगा से गिर जाते हैं और वो अकेले भागे भागे फेयर तक पहुंच जाता है। बाद में धीरे धीरे श्याम, मधु, मीरा वो भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं, पीकॉक, फ्रॉग सब वहाँ पे धीरे धीरे करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तब तक क्या हुआ, ये घोड़ा शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वो घबराया हुआ था, डरा हुआ था, उसके ऊपर मेंढक ने छलांग लगाई थी, तो डर के मारे वो बिदक के वो यहाँ वहाँ भागने लगा था। तब तक जब तक वो लोग पहुँच जाते वो तब तक रिलैक्स हो गया था और शांत भी हो गया था। बाद में सब फेयर देखने के बाद ये सारे जो है उसमें फिर से उस टांगा में बैठ के वापस घर लौट जाते हैं। तो ये कहानी है श्याम्स ऑर्ड्स का। सी हियर all of them again they are sitting over there in the cart, Ord's cart, and just returning back to their house. Okay, this is the story. जिस कहानी में श्याम एक लड़का है और दो लड़कियां मधु और मीरा, डॉगी है, एक पीकॉक है और लास्ट में उनको एक फ्रॉग मिलता है। तो they all were going to the fair. This is what it is there in your poem. इस कहानी थी आपकी इस लेसन की। Now we will see here, listen, tell and write. यहाँ पे one birds, many birds, many plural, singular and plural. Okay. यहाँ पे आपको इतना ही लिखना है। नॉर्मली डॉग का प्लूरल फॉर्म होता है डॉग्स, ऑर्स का ऑर्सेस। यहाँ पे लोग ने दिया है वन डॉग है तो मैनी डॉग लिखना है, वन हॉर्स है तो मैनी हॉर्स लिखना है। ओके तो इस तरह हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, वन बर्ड मैनी बर्ड्स, वन डॉग मैनी डॉग्स, वन हॉर्स मैनी हॉर्स। इस तरह हमें सारे फिल करने हैं। यहाँ पे 10 वर्ड्स दिए गए हैं, उसको हमें फिल करना है। कुछ यहाँ पे एडवर्ड्स भी है, हॉर्स, कार्ट, कम, पेंटिंग, ये सब चीज़ें है। और यहाँ पे आपको दिया गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, उसमें से आपको अलग करना है डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से है, ये डोमेस्टिक एनिमल्स के कॉलम में लिखना है, और वाइल्ड एनिमल्स इसमें कौन से है उसको वाइल्ड एनिमल्स के कॉलम में लिखना है। यहाँ पे और भी असाइनमेंट्स है, आपको 5 व्हीकल्स का नाम लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स यू सी इन द फेयर, क्या क्या आप मेले में देखते हो। आप मेले में गए होंगे तो क्या क्या देखा आपने मेले में, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड्स दिया है, मतलब उल्टा पुल्टा वर्ड्स दिया है, हमें उसको सीधा करना है। फर्स्ट वाला ये आप लोगों के लिए किया जाएगा, मैं दूंगी आप लोगों को ये करके, जंबल वर्ड्स को टिक करके करेक्ट करके मैं दूंगी। बाकी के कुछ असाइनमेंट्स आपको खुद से करने होंगे। ओके एंड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप टेक केयर।